पूजा खेटकर के मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पूजा खेटकर को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर सकती हैं। असल में पुलिस का पूजा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा का फोन भी लगातार बंद आ रहा है। एक दिन पहले पूजा खेटकर को जिलाधिकारी पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूजा खेटकर पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंची और तभी से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रिया गर्ग इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर अचेत होकर के गिरे एक बुजुर्ग को सीपीआर देकर के उनकी जान बचाई थी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। डॉक्टर प्रिया अजमेर के रेलवे अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत है। ये तस्वीरें 14 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब डॉक्टर प्रिया गर्ग अपने पति के साथ वापस जयपुर लौट रही थी। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट एरिया में ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिया गर्ग की सूझबूझ और उनके सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग शख्स की पल्स वापस आई। प्रिया गर्ग से न्यूज 18 राजस्थान ने उस दिन हुए वाकये के बारे में जाना। वो जब हमने एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे और थोड़ी समय में मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के सीपीआर के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत धीमी थी, बहुत फीबल थी पल्स, रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड सीपीआर और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर डीएमओ के पद पर कार्यरत प्रिया गर्ग करीब 12 साल से अजमेर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पति रमाकांत गोयल रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रिया गर्ग कहती हैं कि लोगों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है और वो चाहती हैं कि लोगों को सीपीआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी मरीज को बचाया जा सके। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहां पे किया था वो था हैंड्स ओनली सीपीआर, जिसे हम बोलते हैं आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली सीपीआर। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज की छाती पे दबाव बनाना होता है और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। प्रिया गर्ग के 5 मिनट के सीपीआर से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली है। बुजुर्ग की बाईपास सर्जरी होने के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि किन हालात में सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। किसी के अचानक गिरने पर अगर उनकी सांसें रुक जाएं, बेहोश होने पर होश में लाने की कोशिश करें। अगर सांस ना ले पाए तब, एकदम सांस रुक जाने पर या सांस ना ले पाने पर, करंट लगने के बाद सीपीआर दें। दम घुटने पर या पानी में डूबने पर पानी से निकालने के बाद। डॉक्टर्स का मानना है कि सीपीआर देने से किसी भी शख्स के जीवन को बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रिया गर्ग ने जिस शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ बुजुर्ग को सीपीआर दिया वो काबिले तारीफ है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वही लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो गया है, तो तेज बहाव के बीच तेंदुआ नदी पार करता हुआ दिखा है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी